कहानी शुरू होती है पुराने वक्त को दिखाते हुए, जहाँ ड्रैकुला के साथ सारे मॉन्स्टर इंसान का रूप लेकर ट्रेन में सफर करते हुए कहीं जा रहे हैं। और इसी ट्रेन में अब एक डॉक्टर आता है। ये डॉक्टर और उसकी फैमिली हमेशा मॉन्स्टर से इंसानों को बचाने का काम करते थे। वो एक माचिस चलाता है जिससे कि एक मॉन्स्टर डर जाता है, क्योंकि जैसा हम जानते थे कि मॉन्स्टर हमेशा से सिर्फ आग से ही डरते थे। इस तरह डॉक्टर को वहाँ मॉन्स्टर्स के होने की खबर हो जाती है और वो अपनी गन से उनको मारने की कोशिश करते हैं। तो ड्रैकुला अपने सारे साथियों को वहाँ से भगाने में कामयाब तो हो जाता है और खुद वो डॉक्टर के सामने खड़ा रहता है, जहाँ डॉक्टर ड्रैकुला को मारने के लिए उस पर कई तरीकों से वार करता है। पर ड्रैकुला कभी बैट बन जाता है तो कभी अपनी जगह से उड़ जाता है। इस तरह डॉक्टर उसे मारने में नाकाम हो गया था। इस सब को देखते हुए ड्रैकुला उससे कहता है कि तुम्हारे बाबा दादा भी आज तक मुझे नहीं मार पाए, तुम मुझे क्या मार पाओगे। Take a vacation. Who knows? Maybe even get married. वो डॉक्टर खुद तो यहाँ पानी में गिर जाता है, लेकिन दिखाया जाता है कि सारी उम्र उसके सारे बच्चे पोते ड्रैकुला को मारने की कोशिशों में अपनी ही जान दे देते हैं। और इसी तरह सालों गुजरकर कहानी होटल ट्रांसिल्वेनिया में आती है, जहाँ इस होटल में किसी मॉन्स्टर की शादी चल रही है, जिसकी सारी जिम्मेदारी ड्रैकुला की थी, जिसे वो बहुत अच्छे से पूरा करना चाहते थे। पर तभी सारा होटल ऐसे हिलने लगता है जैसे वहाँ कोई जलजला आ गया हो। पर असल में ये कोई जलजला नहीं था, बल्कि ड्रैकुला का नवासा था, जो अपने बड़े से डॉग पर यहाँ आया था। उसके आने से सारा होटल बिखर गया था। डॉग के मुंह से निकलने वाला पानी मेहमानों के मुंह पर गिरा था और ऐसे सारी शादी खराब हो गई थी। अब मैविस का हस्बैंड यानी ड्रैकुला की बेटी का हस्बैंड किसी तरह अपने म्यूजिक से वहाँ का माहौल दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है और सारे डांस करना शुरू कर देते हैं, जहाँ अब ड्रैकुला के पास कोई भी नहीं थी डांस करने के लिए। उसके फ्रेंड्स उसे तब एक लड़की से मिलवाते हैं, पर क्योंकि वो लड़की खूबसूरत होने के साथ साथ एक मॉन्स्टर भी थी, इसीलिए ड्रैकुला को उसका साथ पसंद नहीं आया था। उस मॉन्स्टर ने ड्रैकुला को अपने बाजू में जैसे किसी चूंटी की तरह दबा दिया था। इसीलिए वो अब अपने दोस्तों के कहने पर मोबाइल से अपने लिए कोई पार्टनर ढूंढता है, लेकिन तभी मैविस वहाँ आ जाती है और ड्रैकुला उससे सब छुपाने के लिए सफाई शुरू कर देते हैं। I was just checking on the honeymoon suite and I heard something. मैविस को उनका रवैया काफी अजीब लगा था। वो सोचती है कि आज से पहले तो कभी डैड ने ऐसा नहीं किया, और इसकी वजह उसके दिमाग में आती है कि शायद वो ज्यादा काम कर करके थक चुके हैं। वो टीवी पर एक मॉन्स्टर्स के लिए ट्रिप के बारे में सुनकर सारे मॉन्स्टर को छुट्टी लेकर उस ट्रिप में ले जाने का कहती है, जिससे उसे लगता है कि उसके डैड ठीक हो जाएंगे। सभी लोग सदियों पुराने एक ड्रैकुला के जहाज के अंदर सफर शुरू करते हैं, जिसके मंजिल पर पहुंचने से पहले ही उसके सारे हिस्से टूट चुके थे। पर खैर उस सदियों पुराने जहाज ने उन्हें वहां पहुंचा दिया था जहां उनका ये ट्रिप शुरू होना था। जबकि तभी हम एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं जो करतब करते हुए एक लंबे से रॉड पर चढ़ जाती है। ये इस शिप की कैप्टन थी जिस शिप में ये लोग सफर कर रहे थे। इसे देखते ही वो ड्रैकुला को बहुत पसंद आ गई थी। पर ये लड़की एक इंसान थी। वो अपनी शिप में सबका वेलकम करने के बाद एक खुफिया कमरे में जाती है, जहाँ डॉक्टर मौजूद थे, यानी वही आदमी मौजूद था जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो इतने सालों के बाद जिंदा कैसे था। हजारों सालों तक तो सिर्फ ड्रैकुला जिंदा रह सकते थे। असल में उसने अपने दिमाग और जिस्म के कुछ हिस्सों को मशीन के साथ जोड़ दिया था और ऐसे ही वो आज तक जिंदा था। ये डॉक्टर कैप्टन के दादा थे और वो अब अपनी इस पोती से अपना वही काम पूरा करवाना चाहते थे जो आज तक पूरा नहीं हुआ था। यानी कैप्टन भी ड्रैकुला को मारने का प्लान रखती थी, इसीलिए उसने ये ट्रिप प्लान किया था। यहाँ कैप्टन के दादा यानी वो डॉक्टर उसे होशियार रहने का और ड्रैकुला को नुकसान ना पहुँचाने का कहते हैं। No! We have to stick to the plan. तब तक के लिए जब तक उन्हें ड्रैकुला को मारने के लिए कोई हथियार नहीं मिल जाता। जबकि दूसरी तरफ ड्रैकुला बहुत दिल से तैयार होता है कैप्टन से मिलने के लिए, लेकिन फिलहाल तक उसे ड्रैकुला में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो उससे छुपती फिरती है और जब सब पानी के अंदर एंजॉय करने के लिए जाते हैं तो चुपके से कैप्टन ड्रैकुला को मारने के लिए उसके पीछे चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि ड्रैकुला के पास तो एक हैप्पी फैमिली है। ये देखकर उसे अपनी फैमिली याद आती है जो ड्रैकुला को मारने के चक्रों में मर गई थी। इसीलिए वो अपनी शिप से ड्रैकुला को मारने की कोशिश करती है, पर किस्मत से वो बच जाता है। इसी गुस्से में वो अपनी बड़ी शिप में वापस चली आई थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी कि ड्रैकुला क्यों मेरे हाथ से निकल जाता है, मैं सिर्फ उसे हासिल करना चाहती हूँ। वो तो असल में उसे मारने की बात कर रही थी, लेकिन वहाँ खड़े ड्रैकुला के दोस्तों को लगता है कि वो ड्रैकुला को पसंद करने लगी है।
वो जब ये बात ड्रैकुला को बताते हैं तो ड्रैकुला भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दूर खड़ी कैप्टन भी उसकी ये बातें सुन लेती है और वो ड्रैकुला की इसी कमजोरी का इस्तेमाल करके उसे मारने का प्लान करती है। ड्रैकुला जब उसे अपने साथ खाने पे बुलाते हैं तो वो उसके खाने में गार्लिक यानी लहसुन डाल देती है, जिसको खाने से अक्सर ड्रैकुला मर जाते थे। लेकिन यहाँ ड्रैकुला का पेट खराब होने से ज्यादा और कुछ भी नहीं हुआ था। तभी मैविस भी वहाँ पर आ गई थी, जिसको देखते ही कैप्टन वहाँ से चली जाती है और खाने की खुशबू में गार्लिक को सूंघकर मैविस भी ये समझ गई थी कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। Yes. Just not with her. इतने में ही वो लोग अपनी शिप में सफर करते करते एक नई जगह पर पहुंच चुके थे, जहां पर उनका ट्रिप खत्म होना था। ये समुंदर के दरमियान बनी बड़ी खूबसूरत जगह थी, जहां उन्होंने पार्टी करनी थी। और यहाँ कैप्टन सबसे छुपकर किसी खुफिया जगह पर चली जाती है, पर वो ये नहीं जानती थी कि बैट बना ड्रैकुला भी उसके पीछे पीछे था। जब कैप्टन कहीं फंसने वाली होती है तो ड्रैकुला उसे अपनी जान पर खेलकर बचाता है। उसे देखकर कैप्टन हैरान तो होती है, पर इससे ज्यादा उसे कुछ नहीं कह पाती कि मैं तो यहाँ पर फैमिली के काम से आई हूँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ड्रैकुला उसे कोई जवाब नहीं दे पाता और वो दोनों डांस करते करते आगे बढ़ते हैं, जहाँ उस गार की हर मुसीबत को ड्रैकुला अपने पर लेते हुए उसे महफूज तरीके से वहाँ पहुँचा रहे थे जहाँ पर वो जाना चाहती थी। यहाँ बहुत से खतरे थे जो ड्रैकुला ने अपने ऊपर लिए थे, जिस तरह पत्थर उनके ऊपर गिर रहे थे। बड़ा सा एक लोहे का बॉल जिस पर कांटे लगे हुए थे वो ड्रैकुला के ऊपर गिर जाता है, पर वो कैप्टन के लिए मुस्कुराता रहता है और उसी को इम्प्रेस करने के लिए वो अपने जिस्म पर लगे सारे तीरों और सांपों के साथ डांस करते हुए उसे यहाँ से बाहर निकाल देता है। वो कैप्टन को ये महसूस करवा रहा था कि उसे तो इन सारी चीजों से कुछ भी नहीं हुआ। पर यहाँ अपने डैड को ढूंढते ढूंढते मैविस भी उस वक्त तक आ गई थी, जिसको शक था कि कैप्टन उसके डैड को मारना चाहती है। पर यहाँ ड्रैकुला उसे बताता है कि ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं तो कैप्टन को पसंद करता हूँ। कैप्टन को भी अब इस सारे वाकये के बाद ड्रैकुला अच्छा लगने लगा था, पर उसे अभी अपने दादा के दादा का अधूरा काम पूरा करना था। इसीलिए वो ड्रैकुला को पसंद करने के बावजूद ये कह देती है कि मैं किसी मॉन्स्टर के साथ लाइफ नहीं गुजार सकती। ये सुनकर मैविस को अपने डैड के लिए दुख होता है, जबकि वहाँ के बाकी सारे लोग पार्टी को एंजॉय करने में लगे होते हैं। तो मैविस अपने डैड से बात करती है उनका मूड ठीक करने के लिए, जहाँ वो उसे कहते हैं कि मेरी जिंदगी में दो ही चीजें अहम हैं, एक मेरा होटल और दूसरा मेरी फैमिली। Slow down, babies. उनकी बातों के दौरान ही वहाँ पर डॉक्टर आता है, अपने आप को सबको दिखाता है और ड्रैकुला को याद करवाता है कि मैं वही हूँ जो सालों से तुम्हारी जान का दुश्मन है। सबको ये भी पता चल जाता है कि कैप्टन उसी की फैमिली से है और ड्रैकुला को मारना चाहती है। इन लोगों को यहाँ ड्रैकुला को मारने के लिए हथियार भी मिल गए थे, जो हथियार कैप्टन को गार में ड्रैकुला की मदद से ही मिला था। ये हथियार असल में कोई चाकू वगैरह नहीं था, बल्कि कुछ आवाजें थी जिनको चलाने से एक बड़ा सा ऑक्टोपस पानी में से बाहर निकलकर आ जाता है। वो उस जगह को तबाह करते हुए सारे मॉन्स्टर्स को खा रहा था। लेकिन यहाँ कैप्टन ड्रैकुला को बचाकर अपने दादा से कहती है कि वो बुरा नहीं है, मैं ड्रैकुला को नहीं मारूंगी। इतने में ही मैविस का हस्बैंड उस तबाही फैलाते हुए ऑक्टोपस को शांत करने के लिए एक मजे का म्यूजिक चलाता है, जिससे वो डांस करने लगा था। ड्रैकुला भी कैप्टन को लेकर ऊपर आ गया था, लेकिन यहाँ दोबारा खौफनाक म्यूजिक चलने से जब ऑक्टोपस ड्रैकुला और मैविस के हस्बैंड को खा जाता है तो मैविस का हस्बैंड उसके मुंह के अंदर ही ऐसा म्यूजिक चलाता है कि उससे ऑक्टोपस तो क्या, सब लोगों के साथ साथ डॉक्टर भी डांस करने लगा था। ड्रैकुला और मैविस का हस्बैंड भी उस ऑक्टोपस के मुंह से बाहर आ गए थे और तभी डांस करता हुआ वो बूढ़ा डॉक्टर पानी में गिरने वाला था। ड्रैकुला वहाँ पानी में गिरते डॉक्टर को बचा लेते हैं और ऐसे उनकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। आखिर में वो सब लोग होटल ट्रांसिल्वेनिया आ जाते हैं, जो कि ड्रैकुला का होटल था, जहाँ अब ड्रैकुला और कैप्टन भी मिल चुके थे। ड्रैकुला यहाँ पर कैप्टन को यानी उस इंसान को एक रिंग देते हैं, यानी ड्रैकुला ने कैप्टन को शादी के लिए मना लिया था, जिनको दिखाते हुए ही ये कहानी खत्म हो जाती है।